धनबाद के बलियापुर में जिस तरह से धनबाद पुलिस के द्वारा वहां के उलमाओं के साथ जो हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिससे हमें या हमारे बच्चों को तालीम मिलता है, उन्हें तालिबानी हुकूमत की तरह, तालिबानी शासन की तरह उनको कमर में रस्सी घुमाकर परेड कराई गई। विशुनगढ़ का जो मामला आया है, आज इतना दिन हो गया मंगला जुलूस के, आज तक अपराधी कोई अता पता नहीं लग सका है। ठीक है, आप कहां चले उलमाओं को पकड़ने के लिए, आप कमर में रस्सी बांध दिए, आप परेड करने लगा। अरे हस्ती है आपकी, अगर औकात है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जरा को ढुल्लू माधव पकड़ के परेड करवाइए, अमित यादव को परेड करवाइए, भानु साहब को परेड कराइए, आपकी औकात पता चल जाएगी। अरे आप समझ रहे हैं, एक ही समुदाय को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे सत्ता में बैठे लोग हैं, सब एक ही लोग हैं। उत्तर कोरिया नहीं है, ये तालिबानी हुकूमत नहीं है। आप पुलिस की गुंडाई किसी कीमत पर इस राज्य में नहीं चलने देंगे और नहीं चलेगी। इसमें 3 व्यक्ति और शामिल रहे हैं। एक आपके जामताड़ा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी, और बरकट्टा के विधायक, वर्तमान की विधायक अमित यादव जी, और धनबाद के सांसद जिनकी इतिहास रहा है डुल्लू महतो जी। वो हम डुल्लू महतो जी के बारे में बताना चाहते हैं, ये आदमी का हमें हिस्ट्री देखनी चाहिए, इस आदमी का हिस्ट्री कैसा रहा है। हमेशा से ये विवाद में रहे हैं और ये माफिया लोग हैं। ऐसे लोगों को सांसद बनने के राजनीति कराना को उचित नहीं है। सबसे पहले आप सभी को आपकी विकास पार्टी के प्रधान कार्यालय में समस्त झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार है। सबसे पहले आज की 2 प्रकरण पर हम आज चर्चा करेंगे जो हमारी प्रेस वार्ता है। सबसे पहले कि झारखंड में अब पूरे राज्य में, पूरे देश में रामनवमी के त्यौहार बड़े धूमधाम से लोग मनाए और वे विवाद में भी रहे, और जिसका मुख्य कारण झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी रहे। जैसे कि मालूम है कि इस राज्य में रामनवमी के त्यौहार मनाया जाना था और डीजे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकला कि डीजे बजाना है भी तो हल्का बजाना है। लेकिन इरफान अंसारी ने बिना कुछ सोचे समझे आकर यह कह दिए कि भाई डीजे नहीं बजाना, जिसको लेकर पूरे राज्य में भाजपा के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत राज्य में इस राज्य का माहौल खराब करने के लिए एक प्लानिंग की गई, जिसकी शुरुआत हजारीबाग से की हुई और अंत जाके धनबाद में हुआ। आप सबको मालूम है कि अभी धनबाद के बलियापुर में जिस तरह से धनबाद पुलिस के द्वारा वहां के उलमाओं के साथ जो हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिससे हमें और हमारे बच्चों को तालीम मिलता है, उन्हें तालिबानी हुकूमत की तरह, तालिबानी शासन की तरह उनको कमर में रस्सी घुमाकर परेड कराई गई, जो बिल्कुल न्याय संगत ये नहीं है। हम धनबाद के शासन प्रशासन के, वहां के उपायुक्त और वहां के माननीय एसपी से हम अनुरोध करते हैं कि ये यहाँ पर ये उत्तर कोरिया नहीं है, ये तालिबानी हुकूमत नहीं है। आप पुलिस की गुंडाई किसी कीमत पर इस राज्य में नहीं चलने देंगे और नहीं चलेगी। हम राज्य के मुखियाओं से कहना चाहेंगे कि बड़ी उम्मीद के साथ इस राज्य के 95% अकलियतों ने आपको वोट देकर आपकी कुर्सी को लाज बचाया था, इस वास्ते नहीं कि आप उलमाओं को बीच रास्ते पर, बीच रोड पर उनको परेड करवाइए और उनकी इज्जत अस्मिता सब खेलिए। हमारी मांग है आपके माध्यम से कि इसमें जो भी शासन प्रशासन जिस तरह से गलत ढंग से उन उलमाओं को परेड कराई गई है, एक ऐसा लग रहा था कोई गैंगस्टर है, कोई अपराधी हो, इस तरह से उनको परेड करा रहे थे। और कहीं न कहीं इसमें 3 व्यक्ति और शामिल रहे हैं। एक आपके जामताड़ा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी, और बरकट्टा के विधायक, वर्तमान की विधायक अमित यादव जी, और धनबाद के सांसद जिनकी इतिहास रहा है डुल्लू महतो जी। वो बार बार जब भी वो मीडिया के सामने आए तो विशेष करके एक समुदाय, विशेष समुदाय, ये टारगेट कर कहीं न कहीं एक समुदाय को वो नीचपन दिखाकर उनको बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई, और जिसकी उदाहरण धनबाद के बलियापुर में देखा गया। हमेशा से मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से कि अगर हिम्मत है, आप पत्रकारों की जिस तरह से उनको दिखाना चाहिए था उस तरह से ना दिखाकर ऐसा लगा रहा था कि ये लोग अपराधी हैं और अपराधी की तरह इनको ट्रीट किया गया था, जो बिल्कुल ये न्याय संगत नहीं था। हम डुल्लू महतो जी के बारे में बताना चाहते हैं, ये आदमी का हमें हिस्ट्री देखनी चाहिए, इस आदमी का हिस्ट्री कैसा रहा है। हमेशा से ये विवाद में रहे हैं और ये माफिया लोग हैं। ऐसे लोगों को सांसद बनने के कराना को उचित नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार से, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर मुकदमा होना चाहिए था तो ये खास करके ये 3 लोगों पर होना चाहिए था, चाहे इरफान अंसारी हो, चाहे अमित यादव हो, चाहे ढुल्लू महतो हो। इन लोगों की वजह से राज्य की माहौल खराब हुआ और डीजे बजाने के लोगों जब प्रकरण आई,
इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। हम पूछना चाहते हैं इन भाजपा के लोगों से, इन भाजपा के विधायक और सांसदों से, क्या जिनकी जान चली गई, अरे जिस तरह से तुम लोगों ने डीजे के लेकर जिस तरह से आपने धरना पसंद किया था, अरे किसी अगर समस्या को लेकर किसी बहन बेटी के इज्जत आबरू के लेकर अगर आंदोलन किया होता या किसी समस्या को लेकर किया रहता तो लोग समझते, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने डीजे को लेकर धरना पसंद किया, ये कहीं न कहीं ये आपकी मानसिकता को दर्शाती है। और अभी वर्तमान में 26/3/2026 का जेटेट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है क्षेत्रीय भाषा को लेकर, जिसमें से 3 भाषा को क्षेत्रीय भाषा से अलग कर दिया गया। जो सबसे अव्वल में है आपके उर्दू है, भोजपुरी और मगही है। और इस तरह से पहले भी कई विवाद में ये रहा है ये भाषा है, और वर्तमान के सरकार में भी वही कर रहे हैं जो भाजपा चाह रही है, वही मौजूदा हुकूमत कर रही है। और इस पर चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, खामोश हैं। अरे बड़ी उम्मीद के साथ, बहुत मशक्कत से साथ आपको हमेशा से आपके साथ खड़े रहते हैं। रामनवमी के पूरे राज्य में रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। हम सैल्यूट करते हैं धनबाद के रांची पुलिस की, जिस तरह से उन लोगों ने भी अच्छे तरीके से, कोई वहां पर वायलेंस नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई डायलॉग नहीं हुआ। और अच्छे जहां पुलिस का अगर अच्छा कार्य करेंगे हम पुलिस की वहां सराहना भी करते हैं, और जहां पुलिस की गलत रवैया होगी हम उनका आलोचना भी करेंगे। जिस तरह से धनबाद में और हजारीबाग में किया गया, ये न्याय संगत नहीं है। हम अभिलंब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह से उलमाओं के साथ बर्बरता बरती गई है, अभिलंब ऐसे अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करिए, ताकि आगे इस तरह से उलमा के साथ बर्बरता नहीं बरती जाए। और अगर ससमय अगर हमारी बात को अगर नहीं अनसुना किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम आपसे कह रहे हैं कि फिर आप मजबूरन हमको और आपकी विकास पार्टी के पूरा अपने दल बल के साथ आपकी आवाज के सामने धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये 2 मांगे हैं। प्रशासन कह रही है कि माहौल बिगाड़ने का काम किया गया, पत्थरबाजी की गई, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की। पत्रकार महोदय, आपको सबको मालूम है जी कि प्रशासन की कथनी और करने में कितनी फर्क होती है। अरे हम तो वो हैं, हमेशा से मोहब्बत बांटने का काम किए हैं, और ये हमेशा से ये हिंदुस्तान इतिहास रहा है, गंगा जमुनी की तहजीब रही है। उसमें ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जो रैली के टाइम में मॉनिटरिंग कर रहा था, साथ चल रहा था, वैसे लोगों को भी उन्होंने परेड कराने का काम किया है, और उसको इतना मारा गया है कि वो चलने पर पैदल चलने के लिए वो लायक नहीं थे। पुलिस अधीक्षक धनबाद तो कह रहे हैं कि हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है। आप तो वीडियो तो वायरल हो रहा है, आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरिया में हम लोग रह रहे हैं। भाई ये सब चीज चलता हो, यहाँ उत्तर कोरिया तालिबानी हुकूमत नहीं चलेगा। ये सरकार को होश में रहना पड़ेगा, और होश में सरकार आवे कि इस तरह से आप जिस तरह से विशेष समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं और उनको आप नीचपन दिखा रहे हैं और उनके कहने की बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से विष्णुगढ़ में एक 12 साल की बच्ची के साथ बर्बरता बरती गई है मंगला जुलूस को लेकर, अब तक अपराधी पकड़ नहीं पाए हैं। अरे प्रशासन को तो पकड़ना चाहिए, चोरों को पकड़ना चाहिए, बदमाशों को पकड़ना चाहिए, तो पुलिस किसको पकड़ रही है? जिसको हेलमेट नहीं है। ये आज राज्य की स्थिति है। कहीं कहीं ये राज्य में कानून व्यवस्था कुछ नाम रही नहीं है। आज भाई कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर आदेश किया था कि डीजे नहीं प्रतिबंध रहेगा, तो क्या ये भाजपा के लोग ये क्या संविधान से ऊपर है, क्या कानून से ऊपर है? पुलिस कर क्या रही थी? जिस तरह से डीजे बजा है, क्या डीजे, अरे त्योहार आज से नहीं मना रहे लोग, हमेशा से त्योहार मना रहे हैं। और ये कहीं न कहीं इनका मानसिकता था कि इस राज्य में एक दंगा कराने की प्लानिंग थी, जो इसमें सफल नहीं हो पाए। जिस तरह से हजारीबाग को लेकर प्रकरण में जिस तरह से इन लोग उत्तेजित थे, कहीं न कहीं इनकी मानसिकता को लोग समझ रहे हैं। आइए वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब इन्हें सत्ता से अभी बाहर हैं, जब इनको लोग बिल्कुल पूरे तरीके से खारिज कर देंगे अगर इनकी नीति सही नहीं है। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग जुलूस के दौरान कई मौतें भी हुई, प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हुए, तो क्या कुछ कहेंगे? निश्चित है उन परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं जिनकी जानें चली गई है। हमने भी अपने टीम के द्वारा मैंने भी पता करने के प्रयास किए कि 2 से 3 लोगों की मौतें हो गई हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। कहीं न कहीं ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अगर तत्परता अगर प्रशासन अगर दिखाती तो कहीं की जो मौतें हुई हैं, जो घटनाएं हुई, वो नहीं होती। आज राज्य की जनता पस्त है और शासन प्रशासन और नेताओं मस्त है। ये इनको कोई मतलब नहीं है, इनको ना लोगों से मतलब है ना जनता से मतलब है। बस इनकी कुर्सियां कैसे बचे रहे,
बस इन लोग वही काम कर रहे हैं। सुबह शाम उठिए और न्यूज खोलिए तो कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, बाबरी मंदिर, यही इन लोग का मकसद है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि ये राज हमारा है, ये देश हमारा है। जिनको जाना था वो चले गए। हम यहाँ के बाहैसियत यहाँ का हिस्सेदार हैं, हम किराएदार नहीं है। अब जिस तरह से शासन प्रशासन की ढील रवैया रही है, यानी कहीं कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ी होती है कि भाई बिल्कुल सबको सेलिब्रेट करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से नहीं, कानून को कोई हाथ लेके नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों पर आपने मुकदमा दर्ज किया अब तक, तो आपको कुछ नहीं आया। और अभी जो विशुनगढ़ का जो मामला आया है, आज इतना दिन हो गया मंगला जुलूस के, आज तक अपराधी कोई आता पता नहीं लग सका है। ठीक है, आप कहां चले उलमाओं को पकड़ने के लिए और कमर में रस्सी बांध दिए और परेड करने लगा। अरे हस्ती है आपकी अगर औकात है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जरा को ढुल्लू माधव पकड़ के परेड करवाइए, अमित यादव को परेड करवाइए, भानु साहब को परेड कराइए, आपकी औकात पता चल जाएगी। अरे आप समझ रहे हैं एक ही समुदाय को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे सत्ता में बैठे लोग हैं, सब एक ही लोग हैं। आरोप है पथराव करने का, जिसको लेकर पुलिस ने मार्च करवाया, वो लोगों से परेड करवाया, तो उसमें कहना क्या है? मेरा कहना यही है, अगर किसी ने अगर पत्थरबाजी की तो मैं भरे शब्दों में मैं इनकी घोर निंदा कर रहा हूं। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने अपने धर्मों को रक्षा करना और उनको मानना। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर ढेला पत्थर या चलाई गई है, हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह से आप उलमाओं के कमर में रस्सी बांधकर आप परेड करना कहां न्याय संगत है? आप अगर ऐसा थे तो आपने उनको मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार करके आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जेल क्यों नहीं भेजा? परेड करने क्या कोई गैंगस्टर थे क्या? ये हमारे उलमाए हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उलमाओं के साथ अगर बर्बाद बढ़ती जाएगी ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अभिलंब ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करे, अन्यथा हम अपने दल बल के साथ सीएम हाउस का घेरने का काम करेंगे। और जब तक इनकी गिरफ्तारी इनको बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक वहीं बैठेंगे और इनका हेमंत सोरेन जी को जवाब देना होगा। ये जो भाषा है आपने उर्दू भाषा में समाप्त किया है, इनको भी आपको अभिलंब लागू करना पड़ेगा। यह मनमानी नहीं चलेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि एक जात को अगर खामोश है, मेरी खामोशी का मतलब यह मत समझो कि हम बुजदिल हैं, हम वही हैं। इस राज्य से देश से हम जब गोरों को भगा सकते हैं तो हमें चोरों को भगाने में समय नहीं लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप होश में रहिए। और जिस तरह से उलमाओं के साथ अगर घटना घट रहा है, अभी मालूम पड़ा कि बिहार में भी एक मौलाना अब्दुल्ला सालिम चौधरी वेदी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया, उसको यूपी ले गई। तो कहीं न कहीं अगर हम कुछ भी हम आ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होती है। हम क्या अगर कुछ अगर बोले तो वो एकदम बिल्कुल एकदम छू जाती है आपको। और आप सुबह शाम अभी आपने देखा होगा कि माननीय बरकट्ठा के विधायक एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और जिस तरह से किसी एक समुदाय के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी किया कि अल्लाह इनका भाग जाता है, 5 बार बुलाना पड़ता है, एक कैसा लग रहा है? कौन सी तुम जनप्रतिनिधि हो भाई? अरे बहुत उम्मीद से आपकी बरकट्ठा के क्षेत्रों ने, हिंदू मुसलमानों ने आपको वोट देकर जिताने का काम किया, ना कि नफरत फैलाने के लिए आपको भेजा गया है। अरे सदन में आप जाके विकास की बात करिए ना भाई। आज इस राज्य की स्थिति चरमरा चुकी है, उस पर चर्चा करिए ना। तो आप लगे किसमें हैं? आप लगे सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में। ये कहीं न कहीं ये हमारे राज्य के लिए और हमारे लिए भी ये चिंता का विषय है कि ऐसे ऐसे लोग आज चुनाव में जीत कर जा रहे हैं जिनको पद पर रहने कोई उचित नहीं है।